Hello students, today I will explain exercise 2.5 of NCERT Mathematics class 8 chapter number 2. The name of the chapter is linear equations in one variable. So question is solve the following linear equations. First part, आप देखिए इस क्वेश्चन में x बाई टू माइनस वन बाई फाइव इक्वल टू एक्स बाई थ्री प्लस वन बाई फोर। यहाँ पे कई बच्चों के माइंड में ये भी डाउट आ सकता है कि सर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का नाम बोले, वेरिएबल दो जगह तो नहीं लिखा हुआ, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो बेटा ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों कहीं ना कहीं लास्ट में एक मिलके आपस में मिलके एक्स और एक्स मिलके आपस में कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने बोला टू प्लस थ्री, ये सॉल्व हो सकता है, थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सॉल्व हो जाएगा, तो एक ही टर्म है और ये लास्ट में जब ये मर्ज हो जाएगा तो इसलिए क्या बोलेंगे हम इसे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है। अब सॉल्व करने के यहाँ पे दो मेथड है। आप एक मेथड, मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको दोनों मेथड में जिसमें जो ज़्यादा इजी लगे आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। सो आपको फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे आप LHS में जो टर्म्स दिख रही है ना उनका एलसीएम ले लीजिए आप सीधे सीधे। तो फाइव टू जा गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो फाइव मल्टीप्लाई बाई एक्स, फाइव एक्स, देन माइनस टू इक्वल टू फोर थ्री जा 12, फोर मल्टीप्लाई बाई एक्स, फोर एक्स प्लस थ्री, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, फाइव टू जा 10, फाइव एक्स, टू वन जा टू, फोर थ्री जा 12, फोर मल्टीप्लाई थ्री वन जा थ्री, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, 12 से इस टर्म को और 10 से इसको, सेवन्थ क्लास में हमने सीखा हुआ है सब कुछ। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू 10, फोर एक्स प्लस थ्री, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 24, 40x प्लस 30। अब क्या कर लीजिए आप इसको सब्ट्रैक्ट, 60 माइनस 40, चलो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, 60x माइनस 40x इक्वल टू 30 प्लस 24। क्योंकि इसका प्लस साइन है RHS में, ये LHS में होगा। हमने अभी तक जो भी वीडियो देखी है चैप्टर 2 की, उसमें सब में आपको एक्सप्लेन किया गया है, जो भी टर्म्स जो भी हमारी होती हैं इधर अगर LHS या RHS में मूव होती हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। तो 40x इधर माइनस में आ जाएगा और 24 प्लस में आ जाएगा। तो 60 माइनस 20x इक्वल टू 54। अब 20 और x के बीच में कौन सा साइन है, 20 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का, तो x कितना आ जाएगा, 54 अपॉन 20, x इक्वल टू 27 अपॉन 10, टू से कैंसिल कर देंगे। तो एक मेथड तो ये है जिसमें आपने क्या किया, LHS और LHS में ही आपने क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया, और RHS का RHS में सॉल्यूशन कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ पे एक मेथड टू करते हैं, देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। मेथड टू में आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आप लाइक टर्म्स को एक साथ ले लीजिए। जैसे मैंने x बाई टू है, ये x बाई थ्री है, इसका साइन क्या है RHS में, इसका साइन है प्लस, तो ये LHS में मूव होके x बाई थ्री, और यहाँ पे वन बाई फोर, और ये माइनस वन बाई फाइव किस में आ जाएगा, प्लस वन बाई फाइव। सो LCM थ्री टू जा सिक्स, थ्री एक्स, टू मल्टीप्लाई बाई एक्स, टू एक्स, फोर फाइव जा 20, फाइव प्लस फोर, देन x अपॉन सिक्स, थ्री माइनस टू एक्स इक्वल टू फाइव, नाइन और 20। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 20x, लास्ट में आपका आंसर जो है वो यही आने वाला है, x इक्वल टू 27 अपॉन 10। फिर से कैंसिल कर दिया। तो पहले क्वेश्चन में हमने, पहले जो मेथड थी उसमें हमने क्या किया, बिना इनको शिफ्ट किए हुए, इधर से उधर प्लेस इनका शिफ्ट किए हुए, हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे इनका LHS में LCM ले रहे हैं और RHS का LCM ले रहे हैं। दूसरे वाले मेथड में हमने क्या किया कि लाइक टर्म्स को एक साथ ले लिया, जिनके सेम वेरिएबल सेम पावर जो टर्म्स थी उनको एक साथ ले लिया, तो हमने उनका LCM ले लिया। तो आप इसमें जो आपको मेथड ईजी लग रहा है करने में उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एन बाई टू माइनस थ्री एन बाई फोर प्लस फाइव एन अपॉन सिक्स इक्वल टू 21। सो नाउ LCM ऑफ टू फोर एंड सिक्स, 12, टू सिक्स जा 12, सिक्स एन, फोर थ्री जा 12, थ्री थ्री जा 9n, प्लस सिक्स टू जा, सो फाइव टू जा, ये आपको LCM पिछली क्लास में बताया गया है तो इसलिए ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें। सो प्लस 10n प्लस सिक्स, तो 16n माइनस 9n अपॉन 12 इक्वल टू 21। और 16 माइनस 9, 7 अपॉन 12
इक्वल टू 21। अब 21 के नीचे आप एक बार 1 लगा लीजिए। 7n इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 12। अब मैं एक बार के लिए इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर 7 को मैं यहाँ डिवाइड में ले जाऊँगा तो 7n को क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा। तो 21 को कैंसिल कर लेगा। 7n इक्वल टू 7 3 जा, तो n इक्वल टू 36। तो बहुत इजी पार्ट था ये। तो इसमें क्या करा आपने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या किया, इन टर्म्स को जो लाइक टर्म थी इसमें बॉड मास रूल यूज किया। 10 + 6 16, 16 - 9, तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, x + 7 - 8x/3 इक्वल टू 17/6 - 5x/2। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें आपको बेसिक्स जो आपके अभी 2 एक्सरसाइज में क्लियर कराए गए थे उन बेसिक्स को आपको यूज करना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कैलकुलेशन के लिए। सो अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, 1 लगा सकते हैं यहाँ पे। अब वही दोनों मेथड जो मैं आपको बताया था, एक तो मेथड वो थी जिसमें लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, दूसरी मेथड ये थी कि आप एलसीएम ले लीजिए। मैं सीधे एलसीएम ले रहा हूँ एलएचएस का। सो 3 आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। x - 8x/3 और -5x/2 को इस तरफ ले आएंगे आप, और 7 को उस तरफ ले आएंगे। तो आप इससे क्या कर लेंगे, आप इनको सॉल्यूशन कर लेंगे। देन 3 विल बी द एलसीएम ऑफ 1 and 3। सो 3x 21 - 8x equal to 6 will be the LCM minus 2 3 जा 6, 5 3 जा 15x. Now 3x minus 8x plus and minus symbol greater number is 8. So 8 minus 3 5x upon 3 equal to 17 minus 15x upon 6. Now cross multiplication, 21 minus 5x इक्वल टू 3, 17 माइनस 15x। मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा इस पर, जिसे आपको सॉल्व करना है अपनी फेयर नोटबुक। -51 - 45। अब आपको ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ कर लेनी है। 51 126 और ये 51 इधर आ गया तो किस में आ जाएगा, माइनस में, और -45x आप कुछ भी कर सकते हैं। -30x को के साथ अगर आप -45 को अगर पहले लाना चाह रहे हो, 126 को इधर ले जाना चाह रहे हो, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका सेम आएगा, -45 + 30x ना। इसको ये जब इसके इक्वल है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, एक ही बात है, x इक्वल टू 75 upon -15 because -15 is in multiplication with x, so it will move to RHS as division. So x -5. Now fourth question, ये आपको खुद से करना है। मैंने इसके जैसा क्वेश्चन, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, उसमें लास्ट में हम यही सिचुएशन हमारे पास आ रही थी जिसमें हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे थे, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप खुद से करिएगा फोर्थ। मैं फिफ्थ करता हूँ। फिफ्थ पार्ट, अगर किसी को भी इसमें डाउट होता है तो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इक्वल टू 2/3 - t। अब इस क्वेश्चन पे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा इसको क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलएचएस में जो टर्म है एलएचएस में एलसीएम ले लीजिए, आरएचएस में जो टर्म्स उनका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 1 लगा लीजिए, क्योंकि 1 से डिवाइड करके कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 जा 12। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। जैसे 4 3 जा 12 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो आप ऐसा करिए, 4 3 जा 12 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पे बाहर लिख दीजिए आप इसको, और यहाँ पे माइनस का साइन है, यही ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पे। अब 4 3 जा 12, 3 4 जा 12। सो अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, यहाँ पे आएगा 2t + 3, 2t + 3। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 और
2 माइनस 1 3 जा 3 3t। अब देखते हैं क्या करना है आपको। अब क्वेश्चन में ये है कि 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, 3 3 जा 9, 3 minus 2 3 2 जा 6। now minus 4, if minus sign is outside of the bracket then all sign will be change of the terms which are inside of the bracket। minus 4 multiplied by 2 minus 80 minus 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर माइनस साइन अगर ब्रैकेट के बाहर होता है तो 2t का अभी साइन क्या है, प्लस, तो ये माइनस का हो गया। 3 का साइन क्या था, प्लस था, ये भी माइनस का हो गया। तो ये यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान देने वाली थी जो क्वेश्चन में मैंने बताया कि आप डायरेक्ट एकदम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 3 3 जा 9 3 2 जा 6, क्योंकि आप फिर साइन की गलती करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास जब मैं अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आप कैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के कुछ, और 12 2 माइनस 3t अपॉन 3, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या आता है। 9 माइनस 8t 1t, then 12 minus minus plus symbol will remain same, minus 18 upon 12 equal to 2 minus 3t upon 3। now cross multiplication, 3 will multiply to t minus 18 equal to 12 will multiply to 2 minus 3t। मैं यही बात कर रहा था आपसे। ये देखिए ये क्वेश्चन अभी सिचुएशन वही आ गई हमारी, इन दोनों क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको जस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 3t 54 24 36t। now 3t minus plus minus will minus 36t will move to LHS as plus 36t, 24 plus 54 39t, so t equal to 78 अपॉन 39। इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि 39 टू जा होता है 78, तो t इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें 1 पुट कर लीजिए आप। तो 2m माइनस 1 लगा लीजिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 2 1 जा 2, सो 1 से मल्टीप्लाई होगा। सीधे आप इन टर्म्स को ना लिखिए क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि आप साइन चेंज करना भूल सकते हैं। सो 3 1 3 जा 3, सो 3 3 1 जा 3, सो 1 विल मल्टीप्लाई टू -2। फिर से देखिए 1 से 1 2 जा 2, सो 2 से तो मल्टीप्लाई हो गया 2m, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता था, एक ही टर्म थी। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, सो 1 की टेबल में आया ना, 2 1 जा 2 की टेबल में 1 पे आया, तो 1 m माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। यहाँ भी 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया। यहाँ पे 3 1 जा 3, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, m माइनस 2। अब 2m माइनस साइन है बाहर, अगर माइनस साइन बाहर होता है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो माइनस m प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3 माइनस m प्लस 2 अपॉन 3। तो m प्लस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 2 5 माइनस m अपॉन 3। तो 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 2 5 माइनस m, 3m प्लस 3 इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 2m। अब देखिए 3m और ये माइनस 2m इधर आएगा और क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन जो है RHS से LHS में जाएगा। तो 10 माइनस 3, सो 5m इक्वल टू 7, m इक्वल टू 7/5। नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, एक्सरसाइज का, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सो 7th क्वेश्चन है 3t माइनस 3 इक्वल टू 5 2t प्लस 1। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। पहले आपको सिंप्लीफाई करना है फिर सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई मीन्स आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे। 3t माइनस 3 3 जा 9, ये वही पार्ट आ गया ना यहाँ पे जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यही तो इस टाइप का तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं।
तो 5 2 जा 10t और 5, ये तो किसका पार्ट था जो हमने अभी ये किया था, ये सिंप्लीफाई। अब सॉल्व होगा ये। सो 3t, ये 10 किस में है, 10t प्लस में है तो इस तरह मूव हो जाएगा, -10t। और 5, ये 9 किस में, माइनस में है तो ये प्लस में आ गया। तो -t इक्वल टू 14, तो t इक्वल टू 14 अपॉन -7, सो t इक्वल टू -2, 7 2 जा 14। एट्थ पार्ट, 15y-4 2 इन ब्रैकेट y-9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में भी वही करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मल्टीप्लिकेशन करना है 15 का y 15 से 4 को, 15y 15 4 जा 60। अगर ये देखिए फिर से इसको रिकॉल कराते हैं कि माइनस साइन अगर ब्रैकेट के बाहर होता है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। y का साइन क्या है, प्लस, तो ये माइनस का हो जाएगा। 9 का क्या है, माइनस का है तो प्लस होने जाएगा। सो 2 का -2, 9 2 जा 18 और साइन प्लस, प्लस 5y 30 इक्वल टू 0। नाउ लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, 15y और प्लस 5y माइनस 2y इक्वल टू, इन टर्म्स को उस साइड ले जाते हैं RHS में, तभी वैल्यू निकलेगी y की। 60 को -60 का +60, प्लस 18 का -18 और प्लस 30 का -30। अब क्योंकि जीरो लिखना ज़रूरी नहीं है, आप जीरो लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 0 + 60, क्योंकि 60 यहाँ माइनस में प्लस में गया। तो 15 + 5 20, 20 - 2 18y, 60 - 30 कर लीजिए इजीली, 30 हो जाएगा और -18, क्योंकि आप बॉड मास रूल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टर्म्स को आप माइनस कर सकते हैं इसमें से, 60 को में से 18 भी कर सकते हैं, 60 में से 30 भी कर सकते हैं। तो 18y इक्वल टू 30 - 18 12, सो y इक्वल टू 12 अपॉन 18, y इक्वल टू 6 2 जा 12, 6 3 जा। नाइन्थ क्वेश्चन, 3 5z - 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है फिर से इसमें, 3 5 जा 15z, 3 7 जा 21, 2 9 जा 18z प्लस 11 2 जा 22, 32z -7। यहाँ पे क्या किया हमने, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखिए लाइक टर्म्स को साथ ले लीजिए आप, 15z -18z और यहाँ से भी 32z को आप इस तरफ ले जा लीजिए, कितना आ जाएगा, -32z। और जो यहाँ की टर्म्स हैं 52 - 17 और ये -21 इधर जाएगा तो किस में आएगा, प्लस, और +22 किस में आएगा, माइनस में। बार बार आप वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली, आपको एक बार और आप वीडियो देख लेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो, वैसे तो पहली बार में ही समझ में आ जाएगा, अगर पहली बार में समझ में नहीं आ रहा तो बार बार दोबारा देखिए। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे तो कोई साइन चेंज होंगे ही नहीं। यहाँ माइनस का था तो यहाँ पे हमें अवेयर रहना है कि हमें साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे 4 8 जा 32, 4 13 जा 52, 15z। पहले आप इन दोनों को किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं आप, इससे आपका आंसर चेंज नहीं होने वाला। 15 - 18, अगर आपके मन में ये डाउट है तो आप इसे डाउट को एकदम से बाहर कर दीजिए अपने मन से कि आप 15 और 18 को सॉल्व नहीं कर सकते, आप इनको कर सकते हैं। मैं बेटर उसको समझता हूँ जहाँ पे आपको डेसिमल वैल्यू, डेसिमल बेस आपको मिल जाए, 10 डेसिमल बेस पे, तो आपका 10 बेस पे नंबर मिल जाए। 8 + 2 माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ये 50 आ गया। और 50 में माइनस करना इजी रहेगा, इसलिए मैंने ये किया। आप कोई भी चीज़ फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों को पहले कर लीजिए, फिर इन दोनों को कर लीजिए, या इन दोनों को कर लीजिए, किसी को भी करके कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पे मैं इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ, 7 + 2 9, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 5 + 1 6, प्लस माइनस माइनस और 22 - 1 1, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस -35z, और ये कितना आ जाएगा, -70, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन विल रिमेन सेम।
अब z इक्वल टू -70 अपॉन -35, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया और z इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई हमारी 2। ये आंसर। 10th क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। एक मेथड जिसमें आप डेसिमल नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दूसरे में आप करेंगे कि इसको थोड़ा अलग वे में लिखेंगे, तब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखते हैं दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड में देखते हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 25 4 जा 100, कितने प्लेस के बाद डेसिमल है? 2 प्लेस के बाद डेसिमल है। 7th क्लास में हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं इसको। डेसिमल प्लेस जितनी प्लेस के बाद होता है मल्टीप्लिकेशन में उतने प्लेस के बाद ही आता है। 25 4 जा 100 तो 1.00 f, -25 3 जा 75, 10 5 जा 50, 0.50, 9 5 जा 45, ये हो गया ना। 9 5 जा 45, 5 का 5, 9 0 जा 0, 0 + 4 4, 10 5 जा 50, 50 का 0, 10 0 जा 0, 0 + 5 5। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। तो ये 1.00 f की जगह हम 1 लिख सकते हैं सिंपल, और ये क्या हो जाएगा 0.5 लिख सकते हैं इसको, और ये माइनस में आ जाएगा इस तरफ 0.5 f, और इधर पे -0.45, ये जो माइनस में है ये इधर किस में जाएगा 0.75। इन दोनों को माइनस कीजिए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप 1.0 अपॉन -0.5 कर सकते हैं। 10 -5 5, और यहाँ पे 0 ऐसे माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5f इक्वल टू प्लस माइनस माइनस सिंबल ग्रेटर। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है आपका 75 का। तो कितना जाएगा 5 - 5 0, 7 - 4 3, 0.30। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं 0.3। तो f इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.5। अब देखो जिसको डायरेक्ट आता है एक, तो उस मेथड से इसके सॉल्व कर सकता है कि डेसिमल प्लेस अगर दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम प्लेस की बात हो तो डेसिमल हट जाता है। एक तो ये वाला रूल होता है। जिसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यही समझ सकता है जो 7th क्लास में पढ़ाया गया था। यहाँ देखिए डेसिमल कितने प्लेस के बाद है 1, और ये कितने प्लेस के बाद डेसिमल 1 प्लेस के बाद। तो डेसिमल कैसे हट जाएगा, थोड़ी देर के लिए आप इसको बोलो ना बिल्कुल 3/5 लिख दो इसको। बिल्कुल इसके लिए चिंता आप छोड़ दो कि क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 के बाद कितने प्लेस के बाद डेसिमल है 1 प्लेस के बाद है ना। कुल मिला के अगर न्यूमरेटर देखें तो 3 के बाद डेसिमल है, तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर में। और यहाँ देखिए 0.5 है, तो 0.5 है तो इसका डेसिमल हटाने के लिए इसके अपोजिट साइड, इसका डिनोमिनेटर का अपोजिट क्या हो जाएगा न्यूमरेटर। तो 0.5 का क्या हो जाएगा, एक प्लेस के बाद डेसिमल है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, थोड़ा देखिए। जैसे मान लो 0.237 अपॉन 0.2153 है, और इसके साथ एक और नंबर ले लेते हैं। देखिए अब अगर इसका डेसिमल हटाना तो क्या करते हैं हम, एग्जांपल है ये। तो देखिए न्यूमरेटर में से पहले आप ये नंबर लिख लीजिए डायरेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 प्लेस के बाद था ना, तो 1 0 0 0 0 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और इधर 1 2 3 था। ये इजी मेथड है। फिर उसके बाद इसके ये नंबर कट कर दीजिए, और इसका आ गया 237 00 अपॉन 21531। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो आपका डेसिमल भी हट गया, और आप ऐसे तो क्या करना है, मेथड क्या है, अपोजिट जो उसकी साइड होगी न्यूमरेटर का अपोजिट डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में उतने ही जीरो लगाने 1 के आगे जितने प्लेस के बाद डेसिमल था न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे एक प्लेस के बाद था तो 1 0, और यहाँ पे एक प्लेस के बाद था तो ऊपर 20 से, तो 10 से 10 कट गया। दूसरे वे में आप ऐसे समझ सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 0.6। अब दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे इसे। जिसे डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम है, वो ये बच्चा वो क्या कर सकता है, इसको थोड़ा और अलग मेथड से कर सकता है। देखिए यहाँ पे 0.25 लिखा है, तो इसको 25 अपॉन 100 लिखा जा सकता है, और यहाँ पे 4f - 3 लिखा जा सकता है। यहाँ पे कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हटाने के लिए 5 अपॉन 100 लिखा है, 2 प्लेस के बाद है तो 2 प्लेस के साथ यहाँ पे लग जाएगा 10f - 9। ऐसे कर सकते हैं आप। 25 4 जा 100f अपॉन 100, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो 1 कंसीडर कर लेंगे। -25 3 जा 75 अपॉन 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 अपॉन 100f माइनस 45 अपॉन 100। अब 100 एलसीएम ले लीजिए। सो 100f माइनस 75 इक्वल टू इनका क्या आ जाएगा आपका 100, यह आ जाएगा आपका 50f
माइनस 45, क्योंकि लाइक टर्म से तो वही आ जाता है आपका। तो 100 से 100 कट गया, नीचे डिनोमीटर सेम था LHS और RHS का, तो बचा क्या 100F माइनस 75 इक्वल टू 50F माइनस 45। अगर सेम आपका डिनोमीटर होता है LHS या RHS में, या सेम न्यूमरेटर होता है LHS या RHS में, तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे 100 और 100 है तो दोनों को कैंसिल कर लीजिए आप। तो 100 माइनस 50 कितना जगह, ये अगर इस तरफ आएगा 50 इक्वल टू ये 45 माइनस का और ये प्लस 75, तो 50F 30/50, 0 से 0, तो F इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 0.6। तो देखा आपने, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको हिम्मत नहीं हारनी कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसे छोड़ दें। आपको एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको डेसिमल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम है तो आप ये वे आप यूज़ कर सकते हैं। तो 25/100 लिख के या 5/100 लिख के, तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है, और देखने के बाद तब फॉलो करना है। इसमें से सीधे नोट डाउन नहीं करना जो आपने लिख दिया, आपको समझना है, समझने के बाद खुद कोशिश करनी है। जब आपसे नहीं हो तब आपको वीडियो की हेल्प लेनी है, दोबारा देखना है आपको कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई जिससे मैं कर नहीं पाया। अगर आप वीडियो देखते देखते नोट करेंगे कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो उससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप जो भी क्वेश्चन करें उस क्वेश्चन में आपको पहले ये वीडियो पूरा देखें, वीडियो देखने के बाद इसको समझें, समझने के बाद फिर उसके बाद नोटबुक में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नोट्स होते हैं तो वो तो अलग बात है, वो आप नोट कर सकते हैं साथ साथ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन को समझने में पूरा अटेंशन आपको पे करना है इसको देखते वक्त। स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। You have to solve these questions in your fair notebook in good handwriting. If you have any doubt, you can ask me anytime. I am always here for your help. Stay healthy, stay safe. Thank you so much.